हर हर महादेव। तो गाइस, कैसा लगा मेरे भगवान जी के दर्शन करके? अच्छा लगा होगा ना आपको भी। तो मुझे, जब तक मैं भगवान जी की पूजा ना करूं, उनके दर्शन ना करूं, उठते ही पहले मुझे ये होता है, पहले नहा के सबसे पहले मैं भगवान जी के दर्शन करूं, उसके बाद ही अपना काम शुरू करूं। मुझे यही होता है। मैं बचपन से लेकर अब तक मेरी सुबह की शुरुआत मेरे महादेव जी से होती है। तो ऐसे ही मैं सुबह उठती हूँ गाइस। मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो भाई जैसे ही मैं उठती हूँ सुबह, मेरे दिन की शुरुआत होती है जैसे मैं अपना ब्रश ब्रश करती हूँ। पहले नहा नहा के सबसे पहले मैं जाती हूँ मंदिर में, अपने मंदिर के डोर खोलती हूँ, दरवाजे के, तो भगवान जी के दर्शन करती हूँ। पूरे शिव परिवार की प्रतिमा है घर में, तो उनके दर्शन करती हूँ। उसके बाद सीधा फिर मैं अपने, मेरे घर में पार्लर है, पार्लर में जाती हूँ। वहाँ पे भी मैंने शिव परिवार की फोटो लगाई हुई है। और सबसे पहले फिर मैं उनके दर्शन करती हूँ अपने पार्लर में जाके, मंदिर से अपने जाके सीधा फिर मैं जाती हूँ अपने पार्लर में। तो फिर वहाँ पे दर्शन करके फिर मैं जाती हूँ सीधा अपनी रसोई में, किचन में। तो गाइस, रसोई में मैंने अन्नपूर्णा माता की और शंकर भगवान की है ना फोटो लगा रखी है। तो किचन में भी है ना, अपनी रसोई में भी। तो गाइस, मैं जाते ही सबसे पहले अपने फिर मंदिर में पहले नमस्कार भगवान जी का दर्शन करती हूँ है। उसके बाद फिर पार्लर में भगवान जी की फोटो लगा रखी है शिव परिवार की, उनके दर्शन करती हूँ। उसके बाद सीधा रसोई में जाती हूँ। तो रसोई में भी मैंने अन्नपूर्णा माता की, शंकर भगवान की फोटो लगा रखी है, उनके दर्शन करती हूँ भगवान के। तो गाइज, तो मैं पहले दर्शन करके भगवान के, उसके बाद ही कोई काम की शुरुआत करती हूँ अपनी लाइफ में। कोई भी काम की शुरुआत करूँ, सबसे पहले इनका आशीर्वाद करिए, ये सब सर्वप्रथम है, बाकी सब बात में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस, हर हर महादेव। तो जब मैं छोटी थी, तो बचपन में 3-4 साल जब बच्चा अपनी होश में आता है, वो संभालता है 4-5 साल की एज में, तभी मुझे महादेव जी की कृपा भगवान जी ने मेरे पे की, अपनी पूजा का आशीर्वाद मुझे दिया भगवान जी ने। तो मुझे बचपन से ही महादेव जी की बहुत लगन है। जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैंने महादेव जी की कोई ही सब कुछ अपना बचपन से माना है। तो मेरे पापा थे, तो मेरे पापा जी को बड़ा शौक था, क्योंकि मतलब शुरू से उनको बड़ा रहता था कि मेरी बेटी महादेव जी की पूजा करे, व्रत रखे। मेरे पापा को बड़ा अच्छा लगता था जब मैं व्रत रखती थी, पूजा करती थी, बड़े खुश होते थे वो। मेरे पापा जी ने ही मुझे बचपन से महादेव जी की तरफ लगन लगाई है। तो जब मैं 3-4 साल की थी, अपना होश संभाला, तभी से ही मुझे है ना, मेरे पापा जी ने लगन महादेव जी की तरफ लगाई। और भगवान जी की भी कृपा है, जो उन्होंने मुझे अपनी भक्ति के लिए भक्ति पर दी, भक्ति का दान दिया, अपना ही पूजा का आशीर्वाद मुझे दिया। ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर में, घर की जहाँ हमारा घर था वहीं पे है ना, घर के बाहर ही जो क्यारी बनाते थे, तो एक छोटा सा गार्डन बना रखा था हमने, बिल्कुल घर के बिल्कुल बाहर अपने। तो जो एक थोड़ी सी जगह होती है, उसमें हमने क्यारी बना रखी थी एक, उसमें फूल पेड़ पौधे लगा रखे थे। उसी में मैंने शिवलिंग विराजमान किए हुए थे। बचपन से ही मैं शिवलिंग की पूजा करती हूँ। और मेरी फ्रेंड गुड्डो और मैं बचपन से ही, जैसे ही हमने अपने 5-6 साल के थे, तभी से हम रोज़ सुबह नहा के स्कूल जाने से पहले मंदिर जाते थे। मैं, मेरी फ्रेंड दोनों ही सुबह पहले मंदिर जाना, जल चढ़ा के आना, भगवान के दर्शन करके आना, उसके बाद ही हमने अपने घर का काम और स्कूल जाना। तो गाइज, मेरी फ्रेंड गुड्डो बचपन से ही मतलब कि मेरी बेस्टी है। तो हम दोनों ही मंदिर जाते थे, भगवान सुबह उठते ही पूजा पाठ करके ही अपने दिन की शुरुआत करते थे हम। तो गाइस, बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने अपने मंदिर क्यारी में भी भगवान विराजमान किए हुए थे, तो शंकर भगवान तो स्थापित थे हमारे। ये बचपन से ही मैं शिवलिंग पूजा करती आ रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे मन को बड़ा सुकून फील होता है। मुझे लगता है दुनिया का सारे सुख एक तरफ है, मुझे लगता है वो सुख नहीं है, वो तो एक संसारिक चीजें हैं हमारी, जिनकी भी जीना है तो चलो ठीक है, वो चीजें। बट मुझे लगता है जो जिंदगी का सुकून है, जो सुख है, वो मेरे महादेव जी हैं। मुझे जब भी मैं इनके पास बैठती हूँ, तो मुझे एक अलग ही अनुभूति फील होती है, एक अलग ही सुकून फील होता है। मैं जब तक इनके दर्शन ना करूँ, मुझे लगता है मेरा दिन का कोई काम अभी नहीं हुआ है, मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है, मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सर्वप्रथम मेरा ये, मुझे भगवान जी के पास एक टाइम तो पूरे दिन में बैठना है।
मुझे इनके पास बैठना है और मैंने अपने दिन की सारी बातें इनको बतानी है। मैं जब तक भगवान जी से अपने पूरे दिन की बातें नहीं करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मन को एक सुकून सा नहीं फील होता। तो गाइस, मैं अपनी सारी बातें बचपन से लेकर अब तक सारी महादेव जी को साथ करती हूँ। मैं उनके पास बैठती हूँ, मुझे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो कोई भी दुख होता है मेरा, जो भी खुशी की बात होती है, दुख की बात होती है, मैं सारी महादेव जी से बात करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे मेरे मन में वो, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मेरे मन में जो भी बात होती है ना, मैं बहुत हैरान होती हूँ कि भगवान को कैसे पता चल गई। मैं अभी मन में सोच ही रही होती हूँ कि मैंने भगवान जी से ये बात करनी है, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कैसी है, मैं कैसे इस चीज़ से मैं इन चीज़ों से वो करूँ, समझ में नहीं आती ना कोई चीज़ जिससे हम डिप्रेशन में जाते हैं या कोई भी हमें टेंशन होती है, तो मेरे मन में अभी चल ही रही होती है वो चीज़ें हैं। तो मैं अपने मन में ही बातें कर रही होती हूँ, तो भगवान जी को बहुत जल्दी पता चल जाता है, महादेव जी को मेरे दिल की बात। तो वो मेरे को तुरंत किसी न किसी चीज, किसी न किसी तरीके से मुझे उस बात का जवाब देते हैं। तो मैं बहुत ही खुशी फील होती है, मुझे बहुत खुशी फील होती है कि भगवान जी मेरी बात सुनते हैं। मुझे सास मेरी, मैं अभी मन में बातें कर रही होती तो भगवान को पहले ही पता लगता, तो भगवान को मैंने बताया भी नहीं। मैं सोच रही होती भगवान के पास जाऊंगी तो भगवान को ये बात करूंगी, आज भगवान जी मुझे रास्ता दिखाएंगे, उससे पहले ही मेरी मेरी उस बात मेरी भगवान तक पहुंच जाती है। तो मुझे कहीं ना किसी ना तरीके से वो बात का जवाब, मुझे आंसर मिल जाता है। हर हर महादेव। तो गाइस, तो क्या कहते हैं, मेरा ना एक मुझे लगता है दुनिया में मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ना भगवान का आशीर्वाद चाहिए, इनकी भक्ति चाहिए हर जन्म में, एक जन्म नहीं, जब भी जन्म लूँ मुझे भगवान का आशीर्वाद चाहिए, इन्हीं की भक्ति चाहिए, इन्हीं का आशीर्वाद चाहिए। बस मेरी ज़िंदगी का सुकून महादेव है। ज़िंदगी के बहुत सारे मतलब अनुभव है मेरी लाइफ के, तो जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं मेरे साथ जो भी चीज़ें होती हैं, मुझे अच्छा लगता है कि भगवान कितना मुझे मतलब मेरा ध्यान रखते हैं, कितना मैं कोई भी टेंशन में दुविधा में होती हूँ, भगवान तुरंत, कई बार होता है ना कि हम भी हम इंसान हैं तो इंसान भी रास्ता भटक जाते हैं, इंसान ही रास्ता भटकते हैं ज़्यादातर। तो कई बार हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, बुरे दोस्त भी हैं, तो बहुत सारे अच्छे लोग भी आते हैं हमारी लाइफ में है, पॉजिटिव लोग भी लोगों से भी मिलते हैं, हम नेगेटिव लोगों से भी मिलते हैं। कई बार होता है कि है ना, कुछ लोगों से हम ऐसे मिलते हैं कि हमारा माइंड भी थोड़ा ये हो जाता है, कई बार मैं हम भी कई बार गलत रास्ते पे जाने भटक जाते हैं। तो जैसे ही मुझे लगता है कि मैं गलत रास्ते की तरफ जा रही हूँ तो भगवान तुरंत मेरा हाथ पकड़ के मुझे साइड पे करते हैं, मुझे मुझे मार्ग दिखाते हैं, सदमार्ग दिखाते हैं मेरे महादेव जी। तो आज तक मैं जितना भी मतलब आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, सिर्फ महादेव जी की वजह से हूँ। जो मैं सदमार्ग के रास्ते पे चल रही हूँ, सिर्फ भगवान जी के आशीर्वाद की वजह से चल रही हूँ, महादेव जी के आशीर्वाद से चल रही हूँ। क्योंकि मुझे सही रास्ता मुझे सही रास्ता दिखाने वाले बस एक यही है, मैं इन्हीं के सहारे अपनी लाइफ गुजारी है और मेरे करता धरता सब यही है मेरी ज़िंदगी के। मेरी पूरी ज़िंदगी का रास्ता मुझे इन्होंने दिखाया है, यही मुझे सदमार्ग के रास्ते पे लेके जाते हैं, दिखाते हैं भी ये रास्ते पे नहीं जाना, अंजलि तूने इस रास्ते पे जाना है। ये मुझे बहुत बार मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, कई बार ना पैर लड़खड़ाए हैं कि हम गलत दिशा चुन लेते हैं, तो भगवान मुझे क्या करते हैं कि सही रास्ता दिखाते हैं, नहीं बेटा तुम्हारा रास्ता ये है, तुम यहाँ चलोगी। तो मुझे मुझे लगता है भगवान मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलते हैं और मुझे रास्ता दिखाते हैं, अच्छे लोगों के साथ मिलाते हैं मुझे। तो मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि जो मेरे महादेव जी के साथ मुझे लगता है, अनुभूति होती है कि भगवान मेरी बात सुनते हैं और मेरे साथ रहते हैं हमेशा। कई बार बहुत बहुत ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत ज़िंदगी में कुछ बहुत सारी बातें होती हैं कि बहुत गलत कर देते हैं लोग, कई बार हमारे साथ बहुत हर्ट होती है फीलिंग। तो मुझे लगता है कि भगवान को पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन से लोग मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से लोग मेरे लिए बुरे हैं। तो भगवान उनको, मेरे जितने भी बुरे लोग होते हैं जिनको मैं समझती हूँ मेरे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, बट वो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें भगवान मेरे सामने लेकर आए हैं, मेरे अपनों की, मेरे दोस्तों की, मेरे बहुत सारी लोगों की है भी हकीकत भी, ये तुम्हारे लिए ये इंसान अच्छे नहीं है, तुम इनसे दूर हो जाओ। तो ये भगवान जी ने मुझे बहुत बार मेरे साथ ये हुआ है कि भगवान मुझे एकदम से सही रास्ता दिखाते हैं। तो
और मुझे क्या चाहिए जब महादेव जी मेरे साथ हैं। बस मुझे तो आज तक मैं जितनी जिंदगी जी है अपनी इतनी गुजारी है, लगता है मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं जिस भी सदमार्ग पे चल रही हूँ, सही मार्ग पे चल रही हूँ, सच्चाई के मार्ग पे और धर्म के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे, वो सब मेरे महादेव जी की देन है। मुझे इन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे मैं चलती हूँ। कई बार मन होता है कि मैं ये करूं, पर मुझे भगवान जी को पहले पता होता है ये इसके लिए सही चीज नहीं है, तो भगवान उस चीज को मेरे से पहले ही दूर कर देते हैं, नहीं तुम्हारे लिए ये सही है। भगवान मुझे हमेशा सही और गलत का निर्णय करना बताते हैं, तो मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि भगवान मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। और मेरी मन की जो बातें होती हैं वो समझाते हैं मुझे हर चीज से, मतलब कि मुझे लगता है मेरी अपनी जितनी जिंदगी अपनी बिताई है, मुझे लगता है मेरी लाइफ की मैं इन्हीं के सहारे जी है। मेरे मेरे कई बार बंदे का मन हमारे टूट जाता है, भी नहीं जीना जिंदगी से, कई बार होता है नहीं रहना इस जिंदगी में, इस दुनिया में नहीं रहना। मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आए हैं कि मैं निराश हुई हूँ, बट फिर ऐसा चमत्कार होता है कि भगवान जी का, कि वो मुझे फिर हिम्मत देते हैं, नहीं तुझे जीना है, तुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में अपने, है तो ये मुझे यही रास्ता दिखाते हैं, ये मुझे हिम्मत करते हैं, देते हैं हिम्मत मुझे भी, तुम्हें नहीं तुम्हें जीना है, तुम्हें और तुम्हें अच्छे काम करने हैं अपनी लाइफ में। तो बस मुझे तो एक ही चीज चाहिए भगवान से, बस मुझे इनकी भक्ति और इनका आशीर्वाद चाहिए। बस इनकी हर जन्म में इनकी भक्ति मिले, इनका आशीर्वाद मिले, मुझे महादेव जी मिले हर जन्म में, इन्हीं की भक्ति इन्हीं का आशीर्वाद चाहिए, मुझे और कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी का सुकून ये है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी का सुकून ये है। मैं जब तक इनके पास पूरा दिन के काम कर करूँ, जितना भी करूँ, पर एक टाइम होता है कि मैंने इनके पास बैठना है, पूरे दिन की बातें इनके साथ शेयर करनी है, बतानी है, तब जाके मुझे चैन आता है। जब तक मैं आराम से, मुझे लगता है कि हे भगवान जी, है ना, मैंने आपसे ये बात करनी है, ये बात करनी है, टाइम ही नहीं लग रहा आपके पास बैठने का, ये वो मुझे बड़ा वो होता है। तो भगवान तुरंत मुझे कहते हैं आ बेटा बैठ मेरे पास, अपनी दिल की सारी बातें कर, दिल हल्का कर। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। कई बार तो मुझे बहुत ही, मतलब कि ना, एक अलग सी अनुभूति होती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आप सबके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं महादेव जी के पास बैठना, उनके साथ ढेरों बातें करनी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइस, मेरी जिंदगी का आधार यही है, मेरी जिंदगी का जीने का मकसद यही है, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो एक्सप्लेन करने के लिए शब्द ही नहीं है महादेव जी के। मैं तो क्या, कोई भी नहीं इनको तो एक्सप्लेन कर सकता अपनी बातों में। महादेव जी के तो इतनी कृपा है हर इंसान के ऊपर, जो सच्चे मन से महादेव जी को मानता है ना गाइस, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो इंसान चाहता है अपनी लाइफ में उसको सब मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं शायद जिंदगी में इतनी खुशी मिलेगी, इतनी इतनी जिंदगी अच्छी होगी। सोचा नहीं था कभी, जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत कुछ देख लिया लाइफ में। तो गाइज मुझे लगता है कि महादेव जी ने मेरी जिंदगी में हर चीज मुझे दी है, जो मैंने सोची ही नहीं थी, मैंने सोचा नहीं था कभी, मेरी उम्मीद से बढ़ के दिया भगवान ने। मैं एक चीज के लिए सोचती हूँ तो उसी भगवान मुझे उसके ज्यादा चार देते हैं। तो मैंने सोचा नहीं था भी इतना सुख होगा लाइफ में, इतनी सारी चीजें होंगी, इतना सब कुछ होगा लाइफ में जो कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, आज सब कुछ है। तो गाइस सब इनकी कृपा है, इनका आशीर्वाद है। आप सब भी भगवान के, महादेव जी की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, इनके व्रत कीजिए, देखना आपकी लाइफ में भी जो आप चाहते हो, जो भी अचीवमेंट चाहते हो, आपको सब मिलेगी महादेव जी की कृपा से। मेरी तो जिंदगी का आधार ही है, जीने का आधार ही है, मेरी जिंदगी का जीने का ही बस ये ही एक आधार है जो मैं जी रही हूँ। और यही मुझे सदमार्ग दिखाते हैं, मैं सदमार्ग के रास्ते पे, इन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे जाती हूँ, चलती हूँ। इनके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। यही मुझे अच्छे लोगों से मिलाते हैं, जो बुरे लोग हैं उनको मेरे से दूर करते हैं, और अच्छे लोगों से हमेशा मेरे को अच्छे लोगों से ही मिलाया है इन्होंने, जब भी मिलाया। भगवान जी मेरे बारे सब कुछ जानते हैं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, इन्होंने तो बनाया मुझे, तो इनको तो पता ही होगा। यही तो करता धरता है सृष्टि के। तो भाई मुझे इनकी पूजा करके, इनका नाम सिमरन करके है, बड़ा सुकून फील होता है। मेरी एक
शादी के बाद भी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर में शिवलिंग स्थापित करूं, तो मैंने भगवान जी ने वो भी मेरी मनोकामना पूर्ण की, तो भगवान जी मेरे घर में स्थापित हुए, विराजमान हुए। तो मुझे मेरी जिंदगी का ये बहुत बड़ी चीज है, जो मैं जो सपना देखती हूँ ना गाइस भी, मैंने ऐसा करना, मैंने वैसा करना, भगवान जी मेरा वो सब पूरा करते हैं। तो मेरा ये सपना था कि मैं बचपन से यही शिवलिंग जी की पूजा करती आ रही हूँ, अपने घर में रखे हुए थे, अपने घर में मतलब कि क्या स्थापित किए हुए थे, विराजमान किए हुए थे, क्यारी में भी है हमने। तो मैं बचपन से पूजा करती थी, हमारी गली के पूरे बच्चे इकट्ठे होके मंगलवार और शनिवार को कीर्तन करते थे, तो मैं ध्यान करती थी शिवलिंग के पास बैठ के, तो मुझे अच्छा लगता था काफी है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मेरी शादी के बाद भी बड़ी तमन्ना थी कि अपने घर में भी शिवलिंग स्थापित करूं करूं करूं। करते करते काफी टाइम हो गया, तो बट वो दिन आ ही गया है कि भगवान मेरे घर में भी स्थापित हुए हैं शिवलिंग रूप में। तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, जिंदगी का सुख यही है, जिंदगी का मेरा आधार यही है, जिंदगी का सुकून यही है, और क्या बोलूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइज आप भी महादेव जी की पूजा कीजिए, देखना आपको भी लाइफ में बहुत ही सुकून फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। जो आप लाइफ में अचीवमेंट चाहते हो आपको सब मिलेगी। मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी अच्छे मार्ग पे चल रही हूँ, सब इन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रही है। मैं जो भी हूँ इन्हीं इन्हीं की वजह से हूँ। तो मेरी अपना कुछ भी, मैं कहूँगी मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं की देन है, और मैं जैसी भी इंसान हूँ इन्हीं की वजह से हूँ आज। तो भगवान, मुझे लगता है मेरे साथ जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सब बहुत ही अच्छे हैं, तो सब स्पिरिचुअल हैं, तो सब भक्ति के मार्ग पे चलने वाले हैं। हम सब एक दूसरे को दिखाते हैं सही रास्ता, और भगवान तो है ही है हमारे साथ जो हमें हमेशा सही रास्ते पे चलाते हैं। तो गाइस आप भी महादेव जी की पूजा कीजिए। तो और क्या बोलूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है इससे ज्यादा, तो सब तो बता दिया गाइस। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव।